लैपटॉप अच्छा है, बढ़िया है या फिर टैबलेट? ऐसा बहुत सारे सवाल आते हैं। सिंपल है, जब हम स्टूडेंट के एज में रहते हैं तो ऐसे सवाल आना लाजमी है कि भाई हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता और हम कंफ्यूज रहते हैं कि जब लैपटॉप खरीदना हो या फिर टैबलेट खरीदना हो तो हम सोचते हैं कि भाई क्या लें, क्योंकि ना तो हम कंप्यूटर ले रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा, टेबल लेगा वगैरह वगैरह, उसको कैरी नहीं कर सकते, और ना तो हम मोबाइल ले रहे हैं क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन ही बहुत छोटा है, उसको कैरी कर सकते हैं। तो ऐसे में एक लैपटॉप जो है वो कंप्यूटर का माध्यम होता है और उसको कैरी कर सकते हैं और हल्का होता है। टैबलेट बहुत ज़्यादा, थोड़ा इस मोबाइल का थोड़ा सा बेटर वर्जन है टैबलेट। तो हमारी जो ज़रूरत है, हमारा ज़रूरत क्या है? अगर हम स्टूडेंट हैं तो सीधी सी बात है, हमने जो है उसको लिया है अपने पढ़ाई के कामों में यूज करने के लिए, और जनरल इंटरनेट सर्फिंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम उसमें अगर चाहें तो, अगर मान लीजिए कि आप इंटरनेट पर एक्टिव हैं और तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, जागरूक हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, और अब जो है आपको पता चला कि जो है इंटरनेट पर से पैसे भी कमाए जाते हैं अपना हुनर को, अपनी स्किल को शेयर करके। तो अगर आपने यहाँ पर टैबलेट ले लिया तो आप बन जाओगे, क्योंकि टैबलेट कैरी करने का एक डिवाइस है। आप जनरल जो है कुछ नोट्स वगैरह लिख सकते हो, उसमें जनरल वेब सर्फिंग कर सकते हो और उसको आसानी से कैरी कर सकते हो। ठीक है। लैपटॉप, लैपटॉप पर जो है आप प्रोडक्टिविटी वाले काम भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको कोई स्किल सीखना है तो आपको उसमें माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, टैली है, ये सारी चीज़ें हैं। टैली ERP9, अगर मान लो कि आपको फाइनेंशियल सेक्टर में जाना है तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए एक स्टूडेंट के पर्पज से। अब ये चीज़ आप टैबलेट में भी खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी वहां पर नहीं रहेगी। ठीक है। तो चीज़ें नोट से कर सकते हो आप जो है टैबलेट में, लेकिन लैपटॉप में क्या है, आप प्रैक्टिकली जो है उस पर आप काम कर सकते हो, सीख सकते हो कोई स्किल। अगर लैपटॉप की बात की जाए तो लैपटॉप एक अच्छा सा है, आप उसको कैरी भी कर सकते हो और उस पे जो है आप कुछ प्रोडक्टिविटी भी कर सकते हो। मतलब आपका जो हुनर है, आपका कोई काम है, जैसे मान लो आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, उसमें कुछ टास्क बनाना, कुछ असाइनमेंट बनाना, तैयार करना है, तो उसमें काफी हेल्प करेगा, जो कि टैबलेट में नहीं आता। टैबलेट, अच्छा बात थोड़ी और कर लेते हैं। आजकल 2-in-1 लैपटॉप चल रहा है, ऐसा लैपटॉप चल रहा है उसमें जो कीबोर्ड होता है, लैपटॉप में कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड को जो लैपटॉप का डिस्प्ले है उससे अलग करके आप उसे एक टैबलेट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तो और भी बेहतर हो गया, खासकर आप लोगों के लिए जो लोग ये कंफ्यूज हैं कि मतलब लैपटॉप लेना चाहिए या फिर टैबलेट लेना चाहिए। तो ऐसे में लैपटॉप और टैबलेट का एक जो है एक तरीके से 2-in-1 वर्जन हो गया है कि आप जो है उसमें से स्क्रीन, मतलब जो लैपटॉप का डिस्प्ले है उसको अलग कर दो और जो उसमें कीबोर्ड है वो अलग कर दो, और आप चाहो तो जब कीबोर्ड अलग कर दोगे तो उसको जो है आप जो है इस तरीके से पोर्ट्रेट में कर सकते हो और उसे एक टैबलेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये वाला लैपटॉप आप ले सकते हैं, जिसमें आप टैबलेट, अगर आपको दोनों का यूज करना है, आपको बाहर भी लेके जाना है नोट्स बनाने के लिए और घर पे लाकर उसको कुछ और चीजें करनी है, तो यहाँ पर 2-in-1 लैपटॉप भी आ रहा है, मार्केट में आ गया है। फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पर, अलग जितने भी शॉपिंग है वहां पर आपको मिल जाएगा। और ये क्रोम बुक वगैरह भी जो है उसमें भी ये चीज आई है, मतलब सिर्फ विंडो में नहीं, क्रोम ओएस पर भी ऐसे 2-in-1 लैपटॉप हैं जिसका जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब उसको अलग कर दो और उसके बाद से आप इस्तेमाल करो, घर पर लाओ तो उसको लगा लो और उसके बाद से आप अपना जो है प्रोडक्टिविटी वाले काम, मान लो आपको कुछ सीखना है, कुछ टाइप करना है, कुछ वीडियो बनानी है, फिर एडिट करना है, ट्यूटोरियल बनाना है, कुछ भी प्रोडक्टिव वाले काम कर सकते हो। सो आपकी क्या राय है इस पर, आप नीचे कमेंट करके बताना कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद क्या डिसाइड किया, आपके लिए क्या आपको लैपटॉप चाहिए या फिर टैबलेट।